नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और चारों ओर छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। घर घर छठी मैया के गीत बज रहे हैं और चूल्हे में ठेकुआ प्रसाद तैयार हो रहा है। 4 दिवसीय छठ पर्व की रौनक ऐसी होती है जिसमें केवल घर परिवार के लोग ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग भी रम जाते हैं। बता दें कि छठ पर्व की शुरुआत 17 नवंबर से हो चुकी है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा संपन्न होने वाली है। उगते हुए सूर्य को तो अन्य दिनों में भी अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देने की परंपरा है। यह इस बात का संदेश देता है कि अस्त के बाद उदय जरूर होता है। देखिए, छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 17 नवंबर से छठ महापर्व लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका था। आज छठ पूजा का समापन है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो है छठ महापर्व का समापन होगा। 17 नवंबर से इसकी शुरुआत होती है। कल तीसरा दिन था जहां पर डूबते हुए कल जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया था। आज सुबह जो है अर्घ्य दिया जा चुका है और आज छठ पूजा सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया है और छठ पूजा का आज समापन हुआ है। चारों ओर छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है। घर घर छठी मैया के गीत बज रहे हैं। देखिए, छठ महापर्व की शुरुआत 17 नवंबर से हुई थी। आज छठ महापर्व का समापन हुआ है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ महापर्व का समापन। चलिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी हमारे अलग अलग स्थानों से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सोनभद्र से प्रदीप चौबे जुड़ चुके हैं। देखिए, श्रद्धालुओं का तट पे लगातार आना जाना लगातार बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत 17 नवंबर से हुई थी। आज इसका समापन हुआ है। अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कानपुर से प्रांजुल, शहडोल से पंकज और सोनभद्र से प्रदीप चौबे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सोनभद्र से प्रदीप का। प्रदीप, यहाँ पे लोक आस्था के महापर्व का आज समापन हुआ है। क्या कुछ उत्साह जो है श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं ऐसी बात है कि जो छठ महापर्व है, उत्तर प्रदेश जो जिला है हमारा सोनभद्र, ये बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से जुड़ा हुआ है। पहले तो यहाँ पे हमारे जिले में इतना यहाँ पे नहीं इस पर्व का महत्व था, लेकिन 3-4 साल से बहुत ज्यादा महत्व हो गया है और इस पर्व को लेकर के लोगों में भारी हर्षोल्लास है। और कल शाम से यहाँ पे 4 बजे से भीड़ लगना शुरू हो गया था। हम यहाँ पे सोनभद्र के ये नगर पालिका राष्ट्र का जगह है, यहाँ पे हम बड़ौली गांव है, यहाँ पे छठ घाट पे खड़े हुए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं ने बहुत ही विधि विधान से पूजन अर्चन किया है, अपने और अपने लोगों के लिए भगवान से दुआएं मांगी है। इसी अधिकांश श्रद्धालु तो चले गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इनसे जानना चाहेंगे कि नहीं है इस पर्व को लेकर के इन्होंने क्या भगवान से मिन्नतें मांगी है और आगे क्या चाहती है। आप बताइए भी, छठ महापर्व का जो पूजन अर्चन था, व्रत थी, और व्रत करके आपको कैसा लगा और आपने क्या भगवान से दुआएं मांगी है? हम तो 12 साल से व्रत कर रहे हैं और छठ माता ने मेरी गोद भरी और तब से हम ये व्रत उठाए हैं। कितने साल हो गए आपको व्रत? 12 साल। अच्छा। और 12 साल से मतलब घर परिवार सब सुख शांति से है और सबका जैसे सब छठ पर्व उठाता है और सबका घर भरा रहे, यही। अच्छा, ये बहुत कठिन व्रत है, आपको व्रत करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? भैया, हम लोग अपने से थोड़े रह पाते हैं, छठ मैया के ही आशीर्वाद से हम सब लोग व्रत उठाते हैं और जानते ये व्रत कर ले। तो आप देख रही थी कि इनकी मनोकामना पूर्ण हुई है और इसलिए व्रत कर रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि नहीं, आप तो व्रत नहीं थी लेकिन छठ घाट पे पूजा करने के लिए आई हुई थी, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ मन को बहुत सारा। तो आप अभी देख रही थी मैम कि नहीं है यहाँ पे जितने भी व्रती हैं और श्रद्धालु हैं
सभी लोग बहुत ही खुश हैं। अभी हम जानना चाहेंगे कि नहीं हमारे साथ माता जी हैं, आपको पूजा अर्चन करने के लिए आई हुई थी, कैसा लगा? और ये बिहार की परंपरा है, छठ व्रत है, और हम यहाँ जहाँ बिहार के लोग जाते हैं वहाँ छठ व्रत होता है और बहुत अच्छा लगता है, शांति के लिए। तो अभी आप देख रही थी मैम कि आप उधर देखिए कि जहाँ पे भी ये छठ घाट है वहाँ पे भी पूजा अर्चन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अधिकांश लोग चले गए हैं। इसी तरह से सोनभद्र जिले में बिंडमगंज यहाँ का सबसे बड़ा पूजन अर्चन का स्थान है। वहाँ पे सबसे ज्यादा श्रद्धालु जुड़ते हैं क्योंकि वो हमारे झारखंड बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और झारखंड बॉर्डर जुड़ा होने के नाते वहाँ कम से कम लाखों की संख्या में लोग वहाँ जुड़ते हैं। जैसे जैसे पर्व का महत्व बढ़ता जा रहा है उससे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदीप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यहाँ पे लोक आस्था के महापर्व का आज समापन हो चुका है, क्या कुछ माहौल जो है लखनऊ में देखने को मिला है? क्योंकि जो है बिहार झारखंड से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, कितना प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश में इसका देखने को मिलता है? चलिए प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। हम बढ़ेंगे शहडोल की ओर जहां पंकज हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पंकज, यहाँ पे जो है लोक आस्था के महापर्व का आज समापन हो चुका है, आस्था का जन सैलाब घाटों पर देखने को मिला है, क्या कुछ नजारा शहडोल में रहा है? मैं बताना चाहूं पूर्वी जी की जिस प्रकार से छठ पूजा का 3 दिन का महापर्व रहता है, और आज जो था कि उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके आज बता दूं व्रत का आज समापन किया गया है। लोगों की काफी भीड़ थी। कल जो था डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया, और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके जो व्रत की हुई महिलाएं या पुरुष हैं उनके द्वारा आज व्रत का समापन किया गया। इसके बाद में बाकायदे जो भी प्रसाद वगैरह होता है लोगों को बांटा जाता है। मैं बता दूं जी, जो ये हिंदू का एक महत्व उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, और इसे बहुत ही शुद्धता के साथ मनाया जाता है। जी पूर्वी जी। जी पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। कानपुर से प्रांजुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रांजुल, यहाँ पे आज आस्था के महापर्व छठ पूजा का समापन हुआ है, जन सैलाब घाटों पर देखने को मिला है, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्या कुछ माहौल कानपुर में नजर आया है? पूजा की बात की जाए तो एक समय था जब बिहार से शुरू हुआ ये छठ का महापर्व, जो अब केवल बिहार तक नहीं बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए बल्कि अब पूरे देश में ग्लोबलाइज तरीके से अब ये धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे दिवाली हो या फिर दिवाली के बाद छठ पूजा, दोनों में ही प्रशासन चकाचौंध व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई थी। आज ये घाट हमारे कानपुर दक्षिण के जो शास्त्री चौक से होते हुए जो सतान की तरफ जो नहर आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नहर में महिलाएं अर्घ दे रही हैं, और महिलाएं किस तरह से यहाँ पर आस्था का ये जो पर्व है इसे मनाने के लिए जुटी हुई है। हम यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कब से आप ये पर्व मना रही है, कब से आप ये पर्व मना रही है? मेरे तो मैके में बचपन से होता था, एक्चुअली मेरे ससुराल में नहीं होता है, जैसे व्रत नहीं होता है, तो मेरे बचपन से लगती आई तो मैंने 2 साल हो गया, 3 साल में अभी स्टार्ट की हूँ करना, अपने मम्मी के घर से लेकर, मतलब व्रत जो पापा करते थे वो मेरे को दे दिया, अब मैं कर रही हूँ। कब से आप करते आ रहे हैं? बहुत ही पवित्र व्रत माना जाता है। बचपन से, मतलब बचपन से जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने बहुत अच्छा पूजा है और बहुत महत्व है इसका, बहुत ही मतलब मैया देती है। तो मेरा तो आज से 14-15 साल हो गया करते हुए, लेकिन मैंने व्रत 2-3 साल हो रहा है। हमारे साथ कुछ सीनियर महिला मौजूद है, उनसे जानेंगे। क्या नाम बताइए आपका? मेरा नाम गीता है। कब से आप ये व्रत करती चली आ रही हैं? और
ये सब करते हैं, माता रानी मेरा पूरा करती है। और भी मेरे बच्चों ने बैंड खोला है, उसके लिए भी मनोकामना मांग रही हूँ, बच्चों के लिए भी मांग रही हूँ कि मेरे बच्चों की पक्की नौकरी हो जाए। 2 लड़कियां उनके अच्छे। अच्छा, बेसिकली किस लिए इस बम को किया जाता है, कारण क्या है? माता रानी बाकी है, जान सकती है, मुझे ज्यादा नहीं मालूम। जी, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये पवित्रता का ये त्योहार है, मन पवित्र तन पवित्र, यहाँ तक प्रसाद भी बहुत ही पवित्रता के साथ बनाया जाता है। छठ की पूजा ये 4 दिन की शुरू होती है, जो पहले दिन नहाए खाए के बाद करना के बाद में डूबते हुए सूर्य को, और अब आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये सूर्य उग रहा है और उगते हुए सूर्य को महिलाएं यहाँ पे अर्घ देती हुई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं घाट में कहीं ना कहीं अब भीड़ चेतना शुरू हो गई है, क्योंकि अब महिलाएं जाकर के अपना व्रत तोड़ेंगी। और हम इन महिला में ही जान लेंगे आखिर इसे अर्घ देने के बाद आखिर अब क्या होगा। अब ये है कि अब घर जाएंगे, अब हम लोग जो है पानी पियेंगे, फिर प्रसाद बांटेंगे। यही होना है, मतलब खत्म आज से समाप्त हो पूजा। करवा चौथ से कठिन ये व्रत होता है, कैसे ये आप लोग करती है? ये 3 दिन का 7 दिन का व्रत होता है। फर्स्ट स्टार्ट होता है नहाई खाई, दूसरे दिन खरना, जिसमें हम लोग पूरा दिन व्रत रहते हैं। शाम को वो चूल्हा होता है, मिट्टी का चूल्हा में आम की लकड़ी से रोटी और खीर बनती है, उसी को हम लोग ग्रहण करते हैं। इसके बाद फिर उसी को जो ग्रहण कर लेंगे, उसको 24 घंटा व्रत रहना है। फिर फर्स्ट होता है हम लोग उगते हुए मतलब डूबते हुए सूरज का शाम को, और सुबह जो है इससे वो सूरज का करते हैं। इसके बाद हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन्नति के लिए हम लोग। चलिए प्रांजल, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रुक करेंगे लखनऊ से प्रशांत का। प्रशांत, यहाँ पे जो है लोक आस्था के महापर्व का समापन हो चुका है, लोगों ने उगते सूरज को अर्घ दिया है और जो है छठ पूजा का समापन हुआ है। कितनी संख्या में जन सैलाब जो है घाटों पर देखने को मिला है, क्या उत्साह लखनऊ में नजर आया है? अर्थ दिया है और उसके बाद ये जो छठ का 6 दिन का कार्यक्रम था वो आज समाप्त है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि जो व्रती महिलाएं थे, श्रद्धालु जो लोग हैं, वो छठी मैया को सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद अपने व्रत को अब समाप्त करेंगे, अपने घर जाएंगे और उसके बाद जो भोग प्रसाद उन्होंने बनाया था उसको ग्रहण करेंगे और जो प्रसाद अपने टोकरियों में लेकर आई थी उनका वितरण किया जाएगा। ये आस्था, संस्कृति, विश्वास और परंपरा का ये महापर्व आज 6 दिन के बाद समाप्त हो रहा है। लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और ये एक हमारी लोक संस्कृति भी है, परंपरा है, जिसका निर्वहन कई सदियों से लगातार पूरा किया जा रहा है। और इसके साथ ही घाटों को पूरी तरीके से यहाँ सजाया गया था। पीछे आप देख सकते हैं जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपना व्रत पूरा करने के बाद यहाँ से अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। सूर्य देवता भी पूरी तरीके से यहाँ उग चुके हैं, यानी कि उनके दर्शन सीधे हो रहे हैं श्रद्धालुओं को, लोग उन्हें अर्घ अर्पित कर रहे हैं। और जो माताएं बहनें यहाँ व्रत थी वो पीछे जल में, यानी कहा जाए कि ये गोमती नदी का तट है, वहां कमर से ज्यादा जो पानी होता है उसमें खड़े होकर भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ यहाँ दे रहे हैं। जो भोग यहाँ बनाकर लाई, जो प्रसाद लगाई थी उन्हें अर्पित कर रहे हैं। तो बड़ा ही कहा जाए कि मनोरम दृश्य है और आनंदमयी दृश्य है। लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ इस व्रत को आज पूरा कर रहे हैं। जी प्रशांत, हमने देखा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपके पीछे मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन के क्या इंतजाम रहे, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु होने के कारण प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। बिल्कुल पूर्वी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी ये आयोजन हो रहे हैं वहां चौक चौबंद सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने को लेकर पहले से ही दिशा निर्देश हो चुके थे। और इसके साथ ही ऐसी जगह जहां पर छठ पूजा का आयोजन होना है वहां प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। और अगर लखनऊ के गोमती नदी तट न्यू लक्ष्मण झूला मैदान की बात की जाए तो यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जगह जगह यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई है, खासकर क्योंकि महिला सुरक्षा की बात है, महिला पुलिस बल लगाया गया है, पीएसी को लगाया गया है। कहीं भी किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर यहाँ प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासकर क्योंकि सुबह 4 बजे से जो माताएं बहनें होती हैं वो घाटों पर पहुंच जाती है पूजा अर्चना करने को लेकर, तो उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ महिला पुलिस भारी संख्या में यहाँ तैनात किया गया है। किसी भी घटना को अभी देखा जाए कि यूपी में कोई अनहोनी नहीं हुई है,
ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का एक प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपराधियों पे काफी भय है और जो भी अब त्योहार होते हैं वो भय मुक्त और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पूरे किए जाते हैं। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, चाहे युवक हो, युवतियां हो या माताएं हो, बहनें हो, वो पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे भयमुक्त होकर यहाँ त्योहारों का आनंद ले रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है, चाक चौबंद है। इसी को लेकर अब त्योहारों पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान में कहा था कि अब त्योहारों में कर्फ्यू नहीं लगता है, लोग भयमुक्त होकर सभी त्योहार मनाते हैं, तो उसका प्रमाण यहाँ देखने को मिल रहा है। जो व्रती महिलाएं हैं वो अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इस दौरान रास्तों में भी जगह जगह पुलिस पिकेट लगाया गया है कि ताकि बीच रास्तों में किसी को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर चाहे फिर महिला पुलिस हो, उनको भी तैनात किया गया है ताकि अगर महिलाओं को कोई समस्या आती किसी प्रकार की तो उनकी समस्याओं को भी हल किया जा सके। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य भी है और यही उनकी कानून व्यवस्था का एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। जी प्रशांत, हमने देखा कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी छठ पूजा में शामिल हुए थे और उन्होंने बधाई दी थी। क्या कुछ जो है उनके द्वारा बातें कही गई थी श्रद्धालुओं के लिए, क्या कुछ उनके लिए संदेश था? देखिए, श्रद्धालुओं के लोक कला, संस्कृति, परंपरा को लेकर उन्होंने अपना जो भाषण दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि जो छठ का पर्व है वो केवल किसी सदी से नहीं बल्कि युगों से मनाया जा रहा है। महाभारत काल के साथ भी उन्होंने कई उदाहरण जोड़े थे कि महाभारत काल के जो पांडव थे उन्होंने भी उनकी मतलब चाहे घर की तरफ से ये व्रत रखा गया था, द्रौपदी ने ये व्रत रखा था और इसके साथ भी कई उन्होंने कथाओं के बारे में बताया था। और साथ ही साथ इस लोक महापर्व को लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये हमारी कला, संस्कृति और सौहार्द का भी प्रतीक है और ये हमारे परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छठ का पूजन होता है उसमें एक तरीके से प्रकृति की भी छठा भी दिखाई देती है, क्योंकि इस दौरान जो छठ पूजा में तमाम जो प्रसाद के रूप में चाहे फल हो या अन्य चीजें प्रयोग की जाती हैं वह हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ी होती हैं। साथ ही साथ यह त्योहार हमारी स्वच्छता का भी प्रतीक है कि इस दिन घरों में सफाई पूरी तरीके से की जाती है। रोज जो घरों में महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं, मन भी शांत रहता है, घर भी स्वच्छ रहता है, तन भी स्वच्छ रहता है। और ये जो महापर्व है वो परिवार में पुत्रों और पतियों की दीर्घायु के साथ उनके स्वस्थ जीवन की कामना के लिए किया जाता है और इसीलिए 6 दिन माताएं बहनें ये व्रत रखती हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि घाटों पर जो भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए यानी कि ये जब पर्व समाप्त हो जाए उसके बाद इनकी सफाई करना भी हमारी जिम्मेदारी है। यानी स्वच्छ भारत का संदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि जिस पवित्र स्थान पर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं वहां हमारी जिम्मेदारी है कि वहां कोई गंदगी ना रहे। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील भी की और छठ का महत्व भी बताया था कि चाहे वो महाभारत काल से हो या वर्तमान काल तक हो, किस तरीके से छठ का महत्व है प्राकृतिक रूप से भी समझाया और उन्होंने स्वास्थ्यवर्धक रूप में भी समझाया है कि प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शहडोल से पंकज राव लगातार लाइव बने हुए हैं। पंकज, यहाँ पे जो है लोक आस्था के महापर्व का समापन हो चुका है, पवित्रता का त्योहार ये माना जाता है। क्या कुछ वहां पे श्रद्धालुओं का मानना है त्योहार को लेकर, कितना उत्साह उनके बीच में नजर आ रहा है? जी पंकज, आप सुन पा रहे? जी पूर्वी जी, मैं बताना चाहूं कि जिस प्रकार से कल आज सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद में आज जो भी पूजा पाठ था आज से उस खत्म हो चुका है। और मैं बताना चाहूं जो व्यवस्थाओं की बात थी नगर परिषद बकोह के द्वारा साफ सफाई और जो इंतजाम किए गए थे वो एक बहुत अच्छी सराहने वाली बात थी, क्योंकि अभी हमारे साथ में यहाँ के जो नगर परिषद बकोह के उपाध्यक्ष वो हमारे साथ में हैं और उनसे अपन बात भी करना चाहेंगे कि जब छठ पूजा की जब समाप्ति होती है इसके बाद में उनके द्वारा क्या व्यवस्थाएं कराई जाती हैं भक्तों के लिए। बताएं आपका क्या नाम है और इसके बाद में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, बताएं। नमस्कार, मेरा नाम वैभव विक्रम सिंह है, मैं नगर परिषद बकोह का उपाध्यक्ष हूं। यहाँ पे जो छठ पूजा मनाया गया है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, एक फेस्टिवल त्योहार की तरह मनाया गया है। यहाँ पे तरह तरह के कमेटी अलग अलग जन सेवा जो करते हैं उन लोगों ने अलग अलग तरीके के कोई प्रसाद वितरण, चाय का वितरण, अलग अलग सेवाओं सभी ने दिया है। और हमारी टीम नगर परिषद की हमारे पार्षद, हमारे साथ के PIC मेंबर, हम लोगों ने प्रसाद वितरण किया है, केला का वितरण किया है। लगभग 3 से 4 हजार लोगों को हमने प्रसाद वितरण किया है। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है।
देखिए, मैं पूर्वी जी बताना चाहूं, जो छठ पूजा का जो एक त्योहार होता है उसे सब कोई मिलजुल करके ही मनाते हैं। नगर परिषद बकोह शहडोल जिले में यह एक खास माना जाता है। जो नगर परिषद बकोह ये एक बहुत बड़ा एरिया कहलाता है, दूर दराज से यहाँ पर कम से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और व्रत को करके और एक साथ मिल करके इस त्योहार को मनाते हैं। जी पूर्वी जी। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी भी जुड़ चुके हैं। जाहिद, यहाँ पे लोक आस्था के महापर्व का आज समापन हुआ है। उत्साह और उमंग लगातार जो है श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है। क्या कुछ माहौल कटनी में है? बताना चाहेंगे, छठ का जो पर्व है पूर्वांचल के लोगों के लिए, यानी उत्तर भारत, पूरे भारत के लोगों के सबसे बड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है छठ। और छठ की अगर बात करें, छठ का दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, जो सूर्योदय के समय अर्घ दिया जाता है। क्योंकि सुबह सूर्योदय 6:35 के आसपास था, सूर्योदय के समय लोगों ने अर्घ दिया। महिलाएं यहाँ पे थी, कितनी महिलाएं यहाँ पे थी, बकायदा घाट पर आई और पूरा घाट भरा हुआ था। क्योंकि अभी कुछ महिलाएं जो बैठी हुई है, प्रसाद अपना वहाँ पे वितरण कर रही है, बैठी हुई है। उन महिलाओं को हम दिखा सकते हैं यहाँ से जुड़ाए हुए बैठी हुई है, उनका भी कार्यक्रम चल रहा है। और अगर हम बात करें इस घाट की, इस घाट पे कल शाम को भी और अभी सुबह भी पूरी घाट भरा हुआ था श्रद्धालुओं से, व्रत रखने वाली महिलाओं से, छठ पर्व मनाने वाले लोगों से। क्योंकि पूरी भारत के लोग इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं, उनकी तादाद भी यहाँ पे काफी अच्छी है। तो पूरे घाट में वो लोग यहाँ पे आए हुए थे और अपना छठ पर्व मना रहे थे। उसी तरफ बात करें इस मंदिर में, इस मंदिर परिसर के जो यहाँ पे पुजारी की है, सतीश मिश्रा जी से बात कर लेंगे। पंडित जी, आज सुबह कितने बजे लोग आना जाना हुआ था और कितने बजे तक चला थी? करीब 4 बजे से महिलाएं का परिवार तक और सूर्योदय के बाद ऐसा अभी आपको मिल गया है कि सूर्य षष्ठी का व्रत जो है कल जो हुआ तो सूर्य अस्त के अर्घ दे करके व्रत का किया गया और आज सुबह व्रत का पारायण जो 30 दिन का व्रत रहता है, आज इसका जो है तो समापन हुआ। सूर्य को अर्घ देते होते ही अर्घ जैसा कि लोग सूर्योदय के साथ ही अर्घ देने के बाद महिलाओं का व्रत जो पूरा हुआ वो अपने घरों के रवाना हुआ। जाहिद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कानपुर से प्रांजुल लगातार बने हुए हैं। प्रांजुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है आस्था का जनसैलाब घाटों पर उमड़ा हुआ है। क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां रही हैं? कितने पुख्ता इंतजाम प्रशासन के रहे हैं? आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा बिल्कुल साफ थी। किसी भी तरह की तो त्योहारों पर असुविधा यूपी के वासियों को नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार डीजीपी ने एक आदेश जारी किया था कि पुलिस प्रशासन की छुट्टी दिवाली से शुरू होगी और छठ तक किसी तरह की कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि किसी तरह की भी असुविधा यूपी के लोगों को महसूस नहीं होनी चाहिए। प्रशासन ने भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी छठ पर्व खत्म ही हुआ है और सुबह का अर्घ लोगों ने दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सफाई कर्मी आकर के सफाई करने लग गए हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है स्वच्छता ही सेवा, उस तरह से आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सफाई चालू हो गई है। गंदगी घाटों पर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिनकी स्वच्छता अभियान को लेकर के मंशा बिल्कुल साफ है। प्रशासन ने भी इस पर खास तौर पर इंतजाम किए थे, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्घ देने के बाद अब प्रसाद मिल रहा है। लोग प्रसाद लेने के बाद अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और आज ये आखिरी जो सुबह के सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद कहीं ना कहीं अब ये पर्व समापन पर है। जी प्रांजुल, यहाँ पे हमने देखा कि जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगातार साफ सफाई का संदेश दिया जा रहा है। पवित्रता का ये महापर्व है, उसी को साथ में रखते हुए जो है उसी के संदेश को मानते हुए लगातार जो है घाटों पर साफ सफाई का एक बेहतर प्रयास उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा। जी, उत्तर प्रदेश प्रशासन की मंशा बिल्कुल साफ है।
सफाई के नाम पर कहीं पे भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से घाटों पर भीड़ उमड़ती है और महिलाएं यहाँ पर त्योहारों पर सूर्य को जल देती हैं, अर्घ देती हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं खचाखच भीड़ हो जाती है और सफाई को लेकर के कहीं ना कहीं असुविधा महसूस होती है, जिसको लेकर के नगर निगम के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी तरह की कोई असुविधा महसूस ना हो और गंदगी ना फैले, जिसको लेकर के त्योहार को मनाने में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। इसलिए अभी से ही सफाई चालू हो गई है। आप देखना चाहेंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से ये कानपुर नगर निगम के जो कर्मशील कर्मचारी हैं यहाँ पर सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी पर्व खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने सफाई करना शुरू कर दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है। स्वच्छ भारत मिशन केवल जमीनी स्तर पर भी दिखाई देना चाहिए, केवल किताबों में और भाषणों में नहीं दिखाई देना चाहिए। जी बोलिए। चलिए प्रांजल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लखनऊ से प्रशांत लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है पवित्रता का महापर्व इसे कहा जाता है और उसी के मद्देनजर जो है प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छता को भी बनाए रखना, क्योंकि भारी संख्या में जो है जनसैलाब घाटों पर उमड़ता है। ऐसे में जो है किस तरीके से प्रशासन इससे उभर पाता है, किस तरीके की चुनौतियों का सामना प्रशासन को करना पड़ता है? बिल्कुल पूर्वी मैं आपको बता दूं, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या सफाई की व्यवस्था की बात की जाए तो मैं अपने कैमरामैन मानस मल्होत्रा से कहूंगा कि वो दृश्य दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर यहाँ जल पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। गोमती नदी का तट है और ये जल पुलिस इसलिए भी लगी है क्योंकि घाट पर किसी भी तरीके कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर ये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लगातार यहाँ पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों को हिदायत भी दे रही है कि घाट में जो निश्चित स्थान तय किया गया है सूर्य को अर्घ देने को लेकर उसी सीमा में रहें। साथ ही साथ पुलिस से पेट्रोलिंग करके यह भी देख रही है कि कोई जो व्यक्ति है वो पूजा सामग्री इस गोमती नदी में ना फेंके, अनर्गल तरीके से चाहे फूल हो, पत्तियां हो या अन्य जो सामग्री है उसको यहाँ प्रभावित यानी कि प्रवाहित ना किया जाए। और साथ ही साथ दूसरी तरफ यहाँ जो सफाई नायक हैं नगर निगम लखनऊ के, उन्होंने भी यहाँ सफाई करना शुरू कर दिया है, यानी स्वच्छता का भी संदेश दिया जा रहा है, सुरक्षा का भी संदेश दिया जा रहा है। लोगों में जो यहाँ माहौल बना वो बड़ा उत्साह का है। जो व्रती महिलाएं हैं वो अपना व्रत करके अपने घर को जा रही हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये छठ का जो महापर्व है वो पूरा हो चुका है। तो ऐसे में एक तरीके से कहा जाए कि उत्साह का पर्व है। और कुछ लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर में किस तरीके से ये जो पर्व मनाया जाता है और आज क्या क्या मनोकामनाएं उनकी रही हैं। हमारे साथ एक व्रती महिलाएं हैं। आपने आज व्रत रखा था, क्या छठी मैया से आपने प्रार्थना की है? मैंने अपनी फैमिली की खुशहाली सुख शांति के लिए प्रार्थना करी है। मैं चाहती हूँ तरक्की करें, हम लोग स्वस्थ रहें और सभी जो हमारे देशवासी है वो भी स्वस्थ रहें। अच्छा, व्रत की पूरी प्रक्रिया क्या होती है आज के दिन के? कुछ उगते हुए सूर्य को अर्घ देना और तमाम जो भोग सामग्री भी बनाई जाती है, क्या है पूरी प्रक्रिया? प्रक्रिया में ये है कि सारे फल होते हैं, सब्जियां भी होती है। जो भी इसका महत्व ये है कि हम लोग जैसे कि नए जैसे राम जी जो वनवास हो गए, जब वो आए थे वापस अयोध्या में, तो उसके बाद जब नया युग का शुरुआत हुआ था तो ये छठ मनाया जाता है। तो उस समय जैसे बच्चे नया पैदा होता है जो नई छठी मनाई जाती है, तो ये बिल्कुल वही है। तो नए युग की शुरुआत में जो भी चीजें हमें सामग्री मिलती है उससे पूजा करते हैं और ठेकुआ होता है, फल होते हैं, सारे वो सब चढ़ाते हैं। आपका क्या नाम है? पल्लवी। पल्लवी जी, आज आपने छठ का व्रत रखा है, छठी मैया से आज प्रार्थना भी की होगी, किस तरीके से पूजा भी? तो ये जो मान्यता है मॉडर्न कल्चर तेजी से बदल रहा है, आप क्या कहेंगे इस पे कि लोग आस्था पर्व को लगातार मना रहे हैं? जी, हम व्रत तो नहीं थे, साथ में आए देखने पूजा, बहुत अच्छा व्रत होता है, बहुत अच्छी पूजा होती है, फल चढ़ते हैं, ठेकुआ चढ़ता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो परंपरा है उसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो गर्व महसूस होता है? तो देखिए ये लोग हैं, तमाम जो माताएं हैं वो भी व्रत पूरा करके वापस लौट रहे हैं। माता जी, आज आपने छठी मैया का व्रत पूरा किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या ये परंपरा है? महसूस कर रहे हैं कि आज मैं छठ पूजा करके निकल गई। किस लिए रखा था आपने? परिवार की सुख समृद्धि के लिए, बेटों की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, बच्चों के लिए भी रखा जाता है। आप क्या करेंगे जाके जब व्रत पूरा हो गया, घर को वापस आ रहे हैं? खाना खाइए, पहले प्रसाद
बिल्कुल देखिए, बड़ा उत्साह है यहाँ लोगों में। जो माताएं बहनें हैं वो अपना व्रत करके यहाँ से पूरा घर को जा रही हैं। अब वो प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसका प्रसाद वितरण भी करेंगे अपने पुत्रों के लिए, पति के लिए, अपने परिवार के स्वस्थ होने के और मंगल कामनाएं उन्होंने की है। और यही छठी मैया से उन्होंने प्रार्थना भी की है। भगवान सूर्य से, उगते हुए सूर्य से भी उन्होंने यही प्रार्थना की कि जो पहली रोशनी व्यक्ति के जीवन में जाती है और अंधेरा दूर हो जाता है, इसी तरह उनके परिवार में भी जो दुखों का अंधेरा है, जो कष्टों का अंधेरा है, वो उगते हुए सूर्य की पहली रोशनी से वो सब समाप्त हो जाएं। यह भी है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे और 6 दिन छठी मनाई जाती है, उसी रूप में छठ का पर्व भी लगातार जो है वो मनाया जा रहा है। कई मान्यताएं हैं, कई इसमें जो चीज आस्थाएं हैं वो इस छठ के पर्व में जुड़ी हुई हैं। जी पूर्वी। जी प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी लगातार लाइव बने हुए हैं। जाहिद, यहाँ पे जो है लोक आस्था के महापर्व का समापन हो चुका है। पवित्रता का त्योहार इसे माना जाता है। सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छता को मेंटेन करना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्या कुछ इंतजाम कटनी में प्रशासन के रहे हैं? अगर बात करें प्रशासन की, तो छठ पर्व को लेकर प्रशासन भी बहुत अलर्ट मोड में रहा है। तो नदियों के घाट के किनारे बाकायदा नगर देव के जो गोताखोर होते हैं, जो रस्सी से बांधे जाते, किनारे के जो तट बांध के बम्बू बना के बांधे गए थे। इस तरह की बात करें, क्यों रखे गए थे ताकि घटना घटे, उससे बचाव किया जाए। इस तरह के तमाम चीजें प्रशासन ने, बिजली की व्यवस्था क्या है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, इन तमाम चीजों की व्यवस्थाओं ने नगर निगम प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन द्वारा किया गया था। अगर वही बात करें अब नगर निगम के अलावा एमटीबी बिजली विद्युत विभाग की बात करें, विद्युत विभाग ने भी बिजली की यहाँ की 4 व्यवस्था किया हुआ था, क्योंकि बिजली की तरह जाने न पाए। तो कल संध्या का बेला थी, संध्या के बेला उसके बाद अंधेरा हो जाता है, उस वक्त से बाकायदा बिजली की संपूर्ण अच्छी व्यवस्था रही। इस तरह की बिजली ने आप बिचौली नहीं की थी और सुबह से ही अभी तक बिजली है। यानी कि सुबह जब लोग यहाँ पे 4 बजे सुबह से आए हैं तो समय में अंधेरा रहता है, ताकि इस तरह कोई अपनी घटना न घटे या राहगीरों को कोई तकलीफ परेशानी न हो, ऐसी तमाम व्यवस्था की गई थी। और घाट पर आने वाले लोगों के लिए रास्ते की लेके नदी तक की तमाम तरह की राहों में साफ सफाई की व्यवस्था की गई थी। ये तमाम निगम प्रशासन ने व्यवस्था की थी। छठ महापर्व एक बड़ा पर्व के रूप में देखा जाता है। इस पर्व के मानने वालों की बहुत तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही। बाहरी जो पूर्वांचल उत्तरी भारत की अगर बात करें हम, उनके अलावा जो स्थानीय जन है, आजकल ये का कोई भेद नहीं रहेगा। आजकल हर तरह वर्ग के लोग इस पर्व को मनाते हैं। एक ऐसा पर्व है जो सीधे किसी वर्ग, किसी जाति विशेष के लिए नहीं रह गया है। आजकल हर कोई मनाने लगा है। जितने भी राज्य आते हैं, चाहे वो हम बात करें दिल्ली एनसीआर की बात करें या राजस्थान की बात करें या मुंबई महाराष्ट्र की बात करें या मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें, सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, जाहिद आप हमारे साथ बने रहिए। मनाया जाने लगा है छठ महापर्व। सीधी सीधी आस्था संतान को लेकर है, अपने पति को लेके, इस तरह की आस्थाओं को लेके ये त्योहार मनाया जा रहा है। क्योंकि ये महिला व्रती महिला होती है, 72 घंटे का एक निर्जला उपवास होता है। क्योंकि आज का जो दूसरा सूर्य 4 बजे के बाद महिलाओं व्रत समाप्त हुआ है, इसके बाद ये अपने घरों में होगी। घरों पे जो कुल जो वे उनके भगवान होंगे, इष्ट देवता, उनकी पूजा पाठ करने के बाद जो ठेकुआ, जो प्रसाद बनाए जाते हैं, तो ठेकुआ का उन्होंने ग्रहण किया होगा। एक तरह से 72 घंटे निर्जला उपवास छठ महापर्व की समाप्ति हुई और उन्होंने आप भोजन किया होगा और प्रसाद खाया होगा। ये तो एक बड़ी खुशी का मौका होता है इस पर्व को मनाने वालों के लिए। पटाखे, फुलझड़ियां बच्चों के द्वारा कल देगा, जिस तरह दीपावली में आतिशबाजी भी छठ के घाटों पे हुई है। और कहा जा सकता है जी जाहिद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रयागराज से नन्हे सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। नन्हे, यहाँ पे जो है आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज समापन हो चुका है। उगते सूर्य को अर्घ दिया गया है। व्रती महिलाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ जो है 4 दिन के पर्व को उत्साह के साथ मनाया है। क्या कुछ माहौल प्रयागराज में नजर आ रहा है? घाटों पे कितनी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? जी बताना चाह रहे हैं कि प्रयागराज से इस समय हम मौजूद हैं त्रिवेणी संगम पुल पर। यहाँ गंगा जमुना और सरस्वती के पावन सत्य देख सकते हैं। यहाँ 12 पुल
यहाँ जो घाट बना है सुबह से यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ जो है अभी तक काफी जा चुके हैं और अभी भी लोग पूजा कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम जानना चाह रहे हैं हमारे सफाई स्वच्छता का प्रतीक दे रहे हैं हमारे ऊपर आगे। आप हमें बताएं आप लोग यहाँ आए हुए हैं और किस तरह से जो है ये सफाई अभियान का चल रहा है? सबसे पहले तो मैं सबको छठ की शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने आज ये त्योहार मनाया, कल से ये लगे थे, परंतु वो अपने साथ जो अपने दीपक, फूल मालाएं, कुछ प्लास्टिक की चीजें छोड़ गए हैं, तो हम लोग उसी को इस बार अलग अलग कर रहे हैं। सारे दीपक जो है हमने अलग अलग बोरियों में इकट्ठा किया है, फूल मालाएं हम अलग करेंगे जिसको हम पौष्टिक बनाएंगे, और दीपक जो है बाकी जो प्लास्टिक है वो हमारा MRF सेंटर है जो कागज से पन्नी जितने के लिए उसको हम अलग कर रहे हैं। इसलिए हम पहली बार ऐसा करेंगे, तीनों कूड़ा जो है जो भी यहाँ से हवन सामग्री निकल रही है उसको अलग कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आने वाले त्योहार, क्योंकि अब इसके बाद ये घाट जो है पक्का बन जाएगा, ये शायद कच्चे घाट का आखिरी छठी होगी, अगले साल ये घाट हम लोगों को पक्के घाट के रूप में मिलेगा। तो हम लोग इसको और मेंटेन रखें, अपने घर की तरह रखें, जैसे घर की साफ सफाई रखते हैं ऐसे माँ गंगा समय बना रहे। तो मैं खुद जो अधिकारी हो गए मैं खुद भी कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम लगी हुई है, सारे नमामि गंगे के लोग लगे हैं, मिलके हम ये घाट पर भी 1 घंटे में वैसा कर देंगे जैसे पहले की बात थी। धन्यवाद। आप लोग आज सुबह से आप लोग आए हुए हैं, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है और काफी यहाँ पे उसके बाद देख के अर्घ दिया, लोगों जो है अपना लगाया, स्वच्छता हम लोग करने के लिए नमामि गंगे किया। अब हम लोग यहाँ स्वच्छता करेंगे। अच्छा, किस तरह से जो आज जो है आज को दिया जा रहा है, क्या आप लोग इस तरह से मानता है, किस तरह से आप लोग इसको देखते हैं छठ पूजा? छठ पूजा को बहुत ही धार्मिक और बहुत ही श्रद्धा से देखा जाता है और सर ये बहुत बड़ा पर्व है, इसको जो है जो भी मानता लोग करते हैं और अधिकांश लोगों का जो है मानता पूरा होता है, ये मानना सभी से चला आया। तो कितने लगभग अभी तक लोग आ चुके हैं यहाँ पे और आप लोग कितने सुबह से यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह तैयारियां रही होंगी? हम लोग सुबह 6 बजे से हैं और यहाँ संख्या तो गिनती नहीं है, 1.5 लाख भी हो तो यहाँ पे हमें कम होता है। तो तैयारियां किस तरह से आप लोग कितने दिन से ये चले? 1 साल से लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिल्कुल 1 साल से ये लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, जितने व्रती हैं जिनका बहुत ही श्रद्धा वो भी से इंतजार करते हैं छठ माता का पर्व कब आए, कब मनाया जाए। की जाती है इसकी तैयारी में जो भी सामग्री लगती है खुद व्रती जो है अपने ही करते हैं और तब बनाते हैं। तो किस तरह से जैसे आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो अपने परिवार जन को किस तरह से आप लोग छठी मैया से आप याद करते हैं? छठी मैया को अपने घर परिवार सबको याद करते हैं, जो भी करीबी है उनको भी याद करते हैं कि वहाँ शामिल हो सभी लोग। हमारे पूजा पाठ में इस पूजा को बहुत ही ऊंचे स्तर से देखा जाता है और बहुत ही श्रद्धा भाव से ही पूजा जाता है। तो आगामी अभी जो है यहाँ पे जो कचरे बने हुए हैं, किस तरह से लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरे किए हुए हैं, तो कचरे को भी यहाँ नगर निगम जो है टीम आई हुई जिस तरह से साफ सफाई अभियान कर रहे हैं, तो आप लोग इस तरह आगे किस तरह से करेंगे कि यहाँ गंगा जी के स्वच्छ रखा जाए, क्योंकि महाकुंभ लगने वाला अभी लगेगा, तो आगे चल करके इस तरह से कई सारी चीजें हैं जो लोग यहाँ पर देश विदेश के लोग भी आते हैं यहाँ पे प्रयागराज में। से करती है हर वैसे भी हर संडे यहाँ करती है, हम लगे रहते हैं, जागरूक करते हैं नहाने वाले लोगों को भी तरह से। और अगले वर्ष आते आते शायद ये पक्का घाट भी बन जाए जहाँ तक ये कच्चा घाट नहीं रहेगा और भी लोगों को श्रद्धालुओं को और भी सुविधा हो जाएगा पूजा करने की। और अभी भी कुछ चले जाते हैं कि हम लोग स्वच्छता करेंगे और अभी करा जाएगा।
चलिए नन्हे सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कानपुर से लगातार प्रांजुल बने हुए हैं, रुक करेंगे प्रांजुल का। प्रांजुल, यहाँ पे जो है आस्था के महापर्व का समापन हो चुका है। आपने जैसा कि बताया कि जो है सफाई कर्मी लगातार प्रतिबद्ध हैं। कानपुर में जो है स्वच्छता को लेकर अभी जो है काम शुरू कर दिया गया है, घाटों पर साफ सफाई शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रयास उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। कहीं ना कहीं प्रशासन ने काफी हद तक काम करने का प्रयास किया है, क्योंकि जिस तरह से छठ पर्व के समापन के दिन समापन पूरी तरह हो ही नहीं पाया था कि प्रशासन की तरफ से साफ सफाई होना शुरू हो गई और पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद नजर आया। किसी भी तरह कोई अनहोनी देखने को नहीं मिली, ना ही किसी तरह की कोई भी असुविधा लोगों को जो पूजन के दौरान हुई है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस का एक अच्छा संगम या फिर अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है। जी बोलिए। जी प्रांजुल, अब जो है व्रत समाप्त हो चुका है, व्रती महिलाओं का क्या कुछ कहना रहा है? इसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? इसके बाद कुछ और पूजन किए जाते हैं? क्या कुछ महत्व जो है आज के दिन का रहता है? आपको बताना चाहूंगा कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश लेकिन अब धीरे धीरे गोलाई तरीके से ये पूरे यूपी ही नहीं बल्कि अब तो पूरे इंडिया में वृहद रूप से मनाया जाता है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब ये जो पर्व समापन होने के बाद महिलाएं अपने घर जाएंगी। यहाँ पे पूजन करने के बाद उससे सूर्य को अर्घ देने के बाद सामने प्रशासन ने इंतजाम किए हैं प्रसाद लेने के बाद अपने घर जाएंगी और कुछ बढ़िया में कुछ कच्चा खाना बनाती है, उसको खा करके अब अपना व्रत तोड़ेंगी, जिसके बाद में प्रॉपर वे में एक जर्नी अपना जो संतान प्राप्ति के लिए या फिर यूं कहें कि संतान की अच्छी सेहत के लिए, संतान की उन्नति के लिए ये व्रत करती हैं। बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ तो केवल 24 घंटे का व्रत होता है, लेकिन इसमें जो 48 घंटे से ज्यादा, लेकिन 36 घंटे का इसमें समय होता है, 36 से 48 घंटे का समय होता है, जिसको लेकर के बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है और हर महिलाएं इस व्रत को कर भी नहीं पाती है। जी बोलिए। जी प्रांजुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पंकज शहडोल से लगातार बने हुए, रुक करेंगे पंकज का। पंकज, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है अब जो है आस्था का महापर्व समाप्त हो चुका है। महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया है। 72 घंटे के जो है कठिन व्रत के बाद अब महिलाएं अपना व्रत तोड़ेंगी। क्या कुछ मान्यताएं अब जो है व्रत आज के दिन की रही हैं और अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? किस तरीके का माहौल वहां पे देखने को मिला है? जी पंकज, आप सुन पा रहे हैं? चलिए रुक करेंगे लखनऊ से प्रशांत का। प्रशांत, यहाँ पे जो है अब समापन हो चुका है, क्या कुछ मान्यताएं हैं आज के दिन? अब व्रत जो है महिलाएं खत्म करेंगी, उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? कितना उत्साह महिलाओं में अब देखने को मिल रहा है? बिल्कुल पूर्वी, देखिए जो है कि सूर्य को अर्घ दे दिया गया है। कुछ जो व्रती महिलाएं हैं वो अर्घ दे रही हैं और इसके बाद समापन के बाद सीधे अपने घर जाएंगी। जो भोग सामग्री बनाई है वो व्रती महिलाएं ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही जो भी पूजा सामग्री उनकी टोकरी में आई थी वह अपने आस पड़ोस में बांटी जाएगी, अपने परिवार में बांटी जाएगी, सभी को यह प्रसाद दिया जाएगा। और जो मान्यताएं हैं वो यही है कि छठी मैया से ये लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके जो पुत्र है, पति है, वो दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, परिवार में सुख समृद्धि आए। भगवान राजा श्री रामचंद्र जी के वन गमन से अयोध्या आने के बाद छठवें दिन ये महापर्व मनाया जाता है, तो उनसे भी जोड़ा जाता है। यह भी मान्यता है कि एक नए युग की शुरुआत हुई थी और राजा रामचंद्र एक बार फिर अपने घर को वापस आए थे। तो जैसे कोई घर में नया बच्चा पैदा होता है तो उसकी छठी मनाई जाती है छठवें दिन। तो इस मान्यता के साथ ये जो उत्तर प्रदेश का यानी उत्तर का जो क्षेत्र है वहां पर ये छठ का महापर्व बड़ी ही धूमधाम
से उसी आस्था के साथ, मान्यता के साथ यहाँ मनाया जाता है। पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं कितने उत्साह से जब किसी घर में कोई पुत्र पैदा होता है तो पूरा उत्साह मनाया जाता है कि लोग जो वहां पर ढोल ताशे बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और ये देखिए पीछे के जो युवक हैं वो इस गोमती नदी में स्नान कर रहे हैं और यही एक स्वच्छता का प्रतीक भी है कि ऐसे समय में जो लोग स्नान करते हैं तो तन और मन दोनों स्वच्छ होते हैं, शांत होते हैं और समृद्धशाली भी बनते हैं। कई चीजों का संदेश इस छठ के महापर्व से मिलता है। प्रकृति से जुड़ने का भी संदेश है, इसके साथ ही अपनों से जुड़ने का भी संदेश है कि लोग भले ही बाहर हो लेकिन छठ के महापर्व अपने घर पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ अपने घरों की सफाई करते हैं और तमाम मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। चाहे जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं कि महाभारत काल से जब पांडव वन में थे उस समय भी ये व्रत द्रौपदी की तरफ से रखा गया था और समय समय पर कई राजाओं की पत्नियों के द्वारा भी ये छठी मैया का व्रत रखा गया है। तो ये मान्यताएं लगातार चली आ रही हैं। ये जो लोक आस्था है वो लोगों में मजबूत हो गई है। इसी साथ जो हम 21वीं सदी में भले ही जी रहे हों लेकिन हमारी मान्यताएं और संस्कृति अभी भी जिंदा है। पूरे हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। पीछे का दृश्य मैं एक बार अपने कैमरामैन मानस मल्होत्रा से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पूरी भव्यता के साथ ये जो लोक महापर्व मनाया जाए, ये संस्कृति आगे बढ़े, उसको लेकर तैयारियां की गई थी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और यहाँ नगर निगम लखनऊ के द्वारा भी तमाम तैयारियां पूरी की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं अपने कैमरामैन मानस मल्होत्रा से कहूंगा वो दृश्य दिखाया कि यहाँ गंदगी को रोकने को लेकर देखा जाए कि यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। नीचे जो ग्रीन मैट लगाई गई ताकि अब पानी में जो पूजा सामग्री है जिसमें चाहे गन्ना हो या फिर फूल पत्ती हो या अन्न हो वो सीधे गोमती नदी में प्रवाहित ना हो और जो एकत्र यहाँ सामग्री होगी उसको जो सफाई नायक है वो ले जाएंगे ताकि ये जो गोमती नदी है वह स्वच्छ बनी रहे और आगे किसी को नुकसान ना हो। यह भी एक पर्यावरण का बड़ा संदेश यहाँ दिया गया है। बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल बहुत ही बेहतर प्रयास यहाँ पे लखनऊ की प्रशासन के द्वारा जो है बैरिकेडिंग करके जो है सामग्री को गोमती नदी में जाने से, पूजन सामग्री को गोमती नदी में विसर्जित होने से रोका गया है। रुक करेंगे कटनी से जाहिद हुसैन का। जाहिद, यहाँ पे जो है आज समापन हो चुका है और अब जो है उत्साह फिर भी 72 घंटे के कठिन व्रत के बाद भी महिलाओं में लगातार देखने को मिला है। सुबह से ही जो है अर्घ्य देने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उत्साह कहीं ना कहीं 3 दिन के व्रत के बाद चौथे दिन भी एज इट इज बना हुआ है। इस तरह का छठ महापर्व का समापन हुआ है उस तरह से महिलाओं का अपना एक जो आयोजन होता है बड़ा पर्व का एक श्रद्धा होती है उसका तो समापन हुआ। घाटों से भी सारे श्रद्धालु जा चुके हैं। सब घरों को जब घाट की अगर बात करें साफ सफाई की या व्यवस्थाओं की तो नगर निगम का जो प्रशासन है सफाई मित्र अभियान चलाता है स्वच्छता अभियान के साथ। तो सफाई मित्राएं ये घाटों के लगे जो संसार को टूटे हुए कचरे होते हैं उनको हटाया जाएगा तो सब कर दिया जाएगी। नियमित चलने वाला अभियान है चलता रहेगा। वो अगर बात करें छठ महापर्व की, छठ का जो मेला होती है अब समाप्ति की शुरुआत हो चुकी है। अब अगले वर्ष के लिए लोगों को प्रतीक्षा रहेगा इस छठ का, क्योंकि ये देखा जाए महिलाओं के लिए एक ऐसा व्रत है जो करवा चौथ और तीजा का व्रत होता है उससे भी उसकी नियमावली सख्त होती है। एक कठिन व्रत होता है जो महिलाएं रखती है और ज्यादातर जो महिलाएं वो रहती है जो शादीशुदा होती है, विवाहित महिला होती है। और बहुत जगह तो कुछ महिला ऐसी होती तो परिवार के साथ देख के कुछ दूसरी लड़कियां भी रह लेती थी। पर ये जो व्रत होता है अधिकांश सब विवाहित महिला होती है जो अपने बच्चों के लिए अपने पति के लिए रहती है। इस तरह इसका जो लंबा जो अवधि होती है करवा चौथ और तीजा से भी ज्यादा होता है, इसलिए इसको कठिन व्रत कहा जाता है, इसको निर्जला व्रत कहा जाता है। इसमें किस तरह का कोई खान पान बीच में नहीं होता। धीरे धीरे समापन के बाद ही इसमें लोग अपना प्रसाद प्राप्त करते हैं, उसके बाद समापन किया जाता है। इस तरह का है छठ का जो पर्व है देखने में नहीं लगता आपको यहाँ से कि ये हम उत्तर भारत ये पूर्वांचल के लोगों के साथ यहाँ पे है। ये घाट का नजारा वैसा ही होता है जब पूरे की पूरा मान लो बिहार उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, ये पूरा घाट भरा होता है। जी
जाहिद, बिल्कुल जो है लोक आस्था के महापर्व का समापन हो चुका है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव थे अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि जो है लोक आस्था के महापर्व पर घाटों में जनसैलाब देखने को मिला है। बड़ी तादाद में व्रती महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ देने घाटों पर पहुंची थी। उत्साह जो है 72 घंटे के व्रत के बाद भी लगातार महिलाओं में देखने को मिला है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।